अटेम्प्टेड रेप किया। उसने मेरे को मेरी कलाई जोर से पकड़ी और उसने मेरे को मतलब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स या जो भी उसने बोलना था बोला, डेट पे जाने के लिए, पैसे का लालच, फिजिकल रिलेशंस का लालच। और उसके जो है ऑफिस में पीछे में रिटायरिंग रूम है, मतलब जहाँ पे रेस्ट कर सकते। उसकी कोशिश थी कि वो मुझे वहाँ तक खींचे, लेकिन मैं धक्का देके उनको, क्योंकि मैं काफ़ी जिम वगैरह किया है, मैंने धक्का देके उनको आ गई वापस और उनको बोला कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, जितना मैंने समझाना था आपको समझा दिया। और उसी दिन क्या होता है, मेरे को 18 बार बुलाया जाता। उस दिन एक दिन में मेरे को 15 फरवरी को 18 बार ऑफिस में बुलाया जाता है। 3 बंदे मेरे पीछे लगाए जाते हैं जो मुझे फोन करते हैं, जो मेरे ऑफिस तक आते हैं कि आप आओ। मैंने कैमरा के सामने आके उसको बोला कि तुम अब बाहर आओ, अंदर ही बैठा था, बाहर आओ, बाहर आके मुझे टच करके दिखाओ, जो करना है मेरे साथ बाहर आके करो। मेरे प्राइवेट पार्ट्स टच करने हैं, मेरे बाल टच करने हैं, मेरा कुर्ता खींचना है, मेरी कलाई पे हाथ रखना है, ठीक है, मेरे जो भी करना है तुम अब बाहर आके, जो भी उसकी हरकतें थी। वो इतना बेशरम बंदा बाहर उठ के नहीं आया और डर गया। मैं उस दिन बेहोश हो गई थी। तो मैं मानयोग डिप्टी कमिश्नर मुक्तसर ते मानयोग SSP साहब मुक्तसर नूं मिलण वास्ते आए सीगे। SSP साहब नूं मिलिया, हुण मिल रहे असी। इस तो बाद असी DC मैडम नाल मीटिंग है उन्होंने हाउस पे। मामला जिहड़ा ये है कि मेरा नाम अशोक महिंद्रा, मैं फाउंडर भीम क्रांति, प्रोफैसर रजिंदर कौर मीमट कॉलेज मलोड़ दे विच प्रोफैसर ने। ये शेड्यूल कास्ट परिवार नाल संबंध रखते हैं, पर्टिकुलर जाति इन्हां दी जिहड़ी है चमार जाति नाल संबंध ने ते मोहाली दे रहण वाले ने। ये मलोड़ दे कुछ साडे साथी आए ने, इन्हां ने पहला मैनू दस्सिया सीगा। मैं मलोड़ दे विच मैडम नूं ब्रीफ मिलिया, सारी गल मैं आवाज़ कीती तां मैनू लग्गिया कि मैडम नाल किते अनजस्टिस हो रहा है, इन्हां नूं किते इंसाफ नहीं मिल रहा। सो ये गल आपां वेखदे हां कि देश दे विच आए दिन शेड्यूल कास्ट दलितां दे नाल जबर ते जुल्म अत्याचार ਦੀਆਂ घटनावां अक्सर ही सुर्खियां बनदियां। पर अज ये एक नवीं गल तुहानूं दस्सण जा रहे आ। एक वो लोबी है शेड्यूल कास्टां दी ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे PhD विद्वान प्रोफैसर ने, उन्हां नाल भी भेदभाव, शोषण, सरीरक शोषण का शिकार ਜਿਹੜੇ होए ने। तो साडे प्रोफैसर साहब नाल इसे तरह की एक घटना हुई कि इन्हां नूं भी ਜਿਹੜਾ मानसिक तौर पर सरीरक तौर पर परेशान किया गया। मैं इन्हां ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ तो मैं वाच किया, देखा। मैं कुछ सारे साथियों के नाल गल की तो मैं सोचा कि सानू 1 to 1 पड़ा दर पड़ा सानू जिहड़ी है इहदी गलबात करनी चाहिए है, संबंधित अधिकारियों के ध्यान दे विच लिआउणा चाहिए है। तो मैं मीडिया के माध्यम तो, जिस तरह मलोड़ दे विच अज मुक्तसर साहब के मीडिया के माध्यम तो दसना चाहुंदा कि शेड्यूल कास्ट होने करके उत्थों के जिहड़े मिमट कॉलेज के मुखी ने मैडम के नाल जिहड़ा सैक्चुअल हरासमेंट, मानसिक तौर पर परेशान तां किया गया कि यह शेड्यूल कास्ट नहीं। किसी भी पुलिस अधिकारी ने मैडम नूं परवाना नहीं दिता जां कोई कॉल नहीं की कि तुहाडी कंप्लेंट है, तुहाडी स्टेटमेंट होनी चाहिए है, दसो तुहाडी की प्रॉब्लम है। ये मामला जब साडे कोल आया, साडे कोल साडे सारे बुद्धिजीवी मातू सुखदेव राम जी खोखर साहब, होर मलोड़ दे मुक्तसर दे साडे तलन साहब रंगरेटा जी जलंधर तो असी ये गल तय की कि हौली हौली ये कारवां नूं समाज दे विच लैके जाइए तो मैडम नूं जिहड़ा जस्टिस दिवाना है। तो अगली गल जिहड़ी हुण मैडम जिहड़ी अपनी दस्सणगे कि इन्हां नाल जो घटना हुई है। मैं तो यही कहना कि असी CM साहब नूं मिल रहे हैं, DGP साहब नूं मिल रहे हैं, नैशनल लेवल पे असी ये मूवमेंट नूं जिहड़ा चला रहे हैं। नाम डॉक्टर रजिंदर कौर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की काम करती हूँ। तो जो मेरी काम के लिए डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब से ये डायरेक्टर साहब आए हैं इन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये 1 जून 2022 को आए थे और जुलाई 2022 से ही इन्होंने अपने ऑफिस में मुझे चक्कर लगाने शुरू कर दिए और मेरे को बिठा बिठा के बहुत लंबी, जैसे मैंने 5 लाइनें लिखी, इन्होंने आगे से 18 लाइनें लिख दी हैं। इस तरीके से मेरे साथ बुरा सलूक किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, मैं अच्छे घर से हूँ, आर्म्ड फोर्सेस बैकग्राउंड से हूँ, करना है। मुझे लगता है किसी भी औरत के साथ भारत में, जहाँ हम औरत को देवी कहते हैं और अभी हमें माता रानी के वो नवरात्रास हुए हैं, वहाँ इस तरह का सलूक नहीं बर्दाश्त होना चाहिए।
अगर एक औरत चुप रहती है, बर्दाश्त करती है, तो मुझे लगता है वो उसकी ही गलती है। मेरे को 1 साल लगा करीब या 8-9 महीने इस चीज़ को लेके सामने लेके आने में, क्योंकि कभी पेरेंट्स तैयार नहीं थे, कभी बेटी तैयार नहीं थी, कभी मेरे को खुद अपनी हेल्थ का लग रहा था, 100 चीज़ें थी। लेकिन ये है कि उस बंदे ने February 2023 को मेरे साथ अटेम्प्टेड रेप किया। उसने मेरे को मेरी कलाई जोर से पकड़ी और उसने मेरे को मतलब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स या जो भी उसने बोलना था बोला, डेट पे जाने के लिए, पैसे का लालच, फिजिकल रिलेशंस का लालच। और उसके जो है ऑफिस में पीछे में रिटायरिंग रूम है, मतलब जहाँ पे रेस्ट कर सकते। उसकी कोशिश थी कि वो मुझे वहां तक खींचे, लेकिन मैं धक्का देके उनको, क्योंकि मैं काफ़ी जिम वगैरह किया है, मैंने धक्का देके उनको आ गई वापस और उनको बोला कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, जितना मैंने समझाना था आपको समझा दिया। और उसी दिन क्या होता है, मेरे को 18 बार बुलाया जाता। उस दिन एक दिन में मेरे को 15 फरवरी को 18 बार ऑफिस में बुलाया जाता है। 3 बंदे मेरे पीछे लगाए जाते हैं जो मुझे फोन करते हैं, जो मेरे ऑफिस तक आते हैं कि आप आओ। और उसमें जो है, जब मेरे साथ ये हो जाता है, होने के बाद भी भाई आप सुनिए, होने के बाद भी 4:30 के आसपास मेरे को फिर से मतलब ये बोला जाता है कि आप ऑफिस में आओ। तब मैं जो है अपना मेरी हिम्मत टूटी, तो फिर मैंने कैमरा के सामने आके उसको बोला कि तुम अब बाहर आओ। अंदर ही बैठा था, बाहर आओ, बाहर आके मुझे टच करके दिखाओ, जो करना है मेरे साथ बाहर आके करो। मेरे प्राइवेट पार्ट्स टच करने हैं, मेरे बाल टच करने हैं, मेरा कुर्ता खींचना है, मेरी कलाई पे हाथ रखना है, ठीक है, मेरे जो भी करना है तुम अब बाहर आके, जो भी उसकी हरकतें थी। वो इतना बेशरम बंदा बाहर उठ के नहीं आया और डर गया। मैं उस दिन बेहोश हो गई थी, तो मैं सेहत संभाल रही थी। उल्टा उसी ने पुलिस में उस दिन कंप्लेंट कर दी मेरी कि मैंने उसको थ्रेट किया कुछ। तो पुलिस ने हमें कोई, जो ये आप परवाना कुछ बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं दिया। पुलिस में SHO साहब आए और कहा कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, मतलब 15 को हुआ था, 15 फरवरी को, तो वो 16 को आए कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो उसमें मैंने पहली बार खुल के ये लिखा था कि ये बंदा मेरे पे गंदी नीयत रखता है। फिर धीरे धीरे चीजें करके मैंने मतलब वो बाहर लेके आई कि ये इसने मतलब अटेम्प्टेड रेप भी किया है, कुछ और लोगों को भी लगाया है मेरे पीछे जो मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैं अब ये चाहती हूँ जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं, अलग अलग, जो भी जत्थेबंदी है या फिर जो NGOs है, ठीक है, या जो अच्छे इंसान है जो मेरा साथ दे सकते हैं, जिनकी तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, जो औरत की इज्जत कर सकते हैं, तो वो मेरे साथ आए और मेरा जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे मेरी शिकायत को सुना जा सके, उसका सॉल्यूशन हो सके।